बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 25 जून। इस वीडियो में कश्मीर के हवाले से एक इंतहाई अहम और डिस्टर्बिंग ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मुमकिना तौर पर कश्मीर के मुतनाज़ा स्टेटस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की जानिब एक और बड़ा और अमली कदम है। 5 अगस्त 2019 को जो कदम उठाया गया था, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो कश्मीर में होने जा रही है। और आखिर वो क्या वजह है, इंडिया का इतना हौसला किस वजह से बना, हमारी क्या कमज़ोरी थी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इस सारे मामले में ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसके हवाले से इंडिया खुद क्या तबसरा कर रहा है, क्यों इंडियन मीडिया इसको एक मास्टर स्ट्रोक कह रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपको मैं आगाज़ में बता दूं कि अगले साल के लिए सदारत जो है G20 की जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसकी सदारत इंडिया के पास होगी और इंडिया ने इसका सरबरा इजलास मुनक्किद करना है। इसकी जो समिट है उसको होल्ड किया जाएगा, उसको होस्ट करेगा इंडिया। लेकिन इसके लिए जो वेन्यू है, मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं, कुल मिलाकर 190 मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया ने होस्ट करनी है। मनसूबाबंदी क्या की गई है, नरेंद्र मोदी ने ये जो चाल चली है, अगर ये कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान इफ़ेक्टिवली डिप्लोमेटिकली इसको उठाकर सफारती सतह पर ममालिक के साथ उठाकर इस सारे मामले को ख़त्म नहीं करवाता, तो इसका इम्पैक्ट मसले कश्मीर के हवाले से क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। आगाज़ में मैं आपको बता दूं, जो G20 ममालिक हैं उनमें कौन से बड़े ममालिक जो हैं तमाम बता देता हूँ। 19 ममालिक हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है, इसमें अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, कनाडा शामिल है, चाइना शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये शामिल हैं। कुल मिलाकर 80% जो दुनिया का ग्लोबल जीडीपी है, 80% बनता है इन ममालिक का। 70% जो दुनिया में तजारत होती है वो इन ममालिक के दरमियान और इनके ज़रिए होती है, और 60% आबादी बनती है ये पूरी दुनिया की, अगर मिला लिया जाए, बल्कि 60% से भी ज़ायद आबादी बनती है पूरी दुनिया की। ये वो ममालिक हैं जिनको होस्ट करना है, जिनकी मेज़बानी करनी है भारत ने। और फ़ैसला ये किया गया है कि बहुत ही अहम मीटिंग्स करवाई जाएंगी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। इसका मतलब ये होगा कि ये वो ममालिक हैं जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, अक़वाम मुत्तहिदा, जिसकी जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की, वो कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर करते हैं कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इनका तनाज़ा है इस इलाके पर। और जब ये ममालिक एक मुतनाज़ा इलाके में जाकर भारत की मेज़बानी में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीटिंग्स अटेंड करेंगे, इजलास अटेंड करेंगे, G20 समिट के सिलसिले में मुनक्किद किए जाने वाले, तो फिर कैसा मुतनाज़ा स्टेटस और क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है। एनडीटीवी ने बेसिकली जो खबर है वो शाया की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर जो तबसरा है सुनने का, वो वियॉन के ऊपर पलकी शर्मा उपाध्याय ग्राविटास के नाम से शो करती हैं। उन्होंने जो इसमें पॉइंट्स रेज किए हैं, नुकात उठाए हैं, वो बहुत अहम हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे कि ये हौसला बेसिकली बना किस तरीके से। क्विकली खबर तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका। जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसने जो ये खबर छापी, उसने कहा कि इन मेजर डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर विल बी होस्टिंग द 2023 मीटिंग्स ऑफ G20, एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स मेजर economies within the union territory government Thursday, setting up a 5-member high level committee for overall coordination। तो हुआ ये है कि इंडिया ने 5 मेंबर्स की एक कमेटी फॉर्म कर दी है। इस कमेटी को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि ये समिट के हवाले से जो अहम तरीन इजलास हैं उनका इनकाद मकबूजा वादी में ये यकीनी बनाएंगे। इसके हवाले से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये बहुत अहम इसलिए भी है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद और कश्मीर की तारीख़ में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। जो ग्लोबल इवेंट कैलेंडर है उसके मेन जो सबसे मेजर इवेंट्स हैं उनमें से ये एक इवेंट होगा। इसके हवाले से उन्होंने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं, किसको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। खबर आपने सुन ली। मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर तबसरा ग्राविटास के ऊपर बैठकर
पलकी शर्मा उपाध्याय ने क्या किया। उन्होंने कहा कश्मीर जो है वो सबसे बड़ी बिगेस्ट मल्टीलैटरल मीटिंग्स वन ऑफ देम उसको होस्ट करने के लिए जा रहा है अगले साल। लीडर समिट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली के जो सरबरा इजलास है जिसमें इन तमाम ममालिक के वज़राए आज़म या सदूर शिरकत करने के लिए आएंगे, वो मीटिंग तो होनी है नई दिल्ली में। लेकिन प्रिपरेशंस हो रही हैं इस वक्त के 190 जो मीटिंग्स होनी हैं पूरे इंडिया में मिलाकर, उनमें से बहुत सारी मीटिंग्स और अहम तरीन मीटिंग्स उनको जम्मू कश्मीर में होस्ट किया जाएगा, मेज़बानी की जाएगी। इसकी प्रिपरेशन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अर्बन डेवलपमेंट ऑफिशियल्स इस कमेटी में शामिल हैं, टूरिज़म ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स शामिल हैं, हॉस्पिटैलिटी ऑफिशियल्स शामिल हैं और कल्चर डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी बिग डील फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और वो कहती हैं कि ये मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की कि ये इतना बड़ा काम क्यों है, ये क्यों इतना बड़ा काम है जो इंडिया करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री, जो तारीख़ है जम्मू कश्मीर की, जो यहाँ की सियासत है, जो यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये तमाम के तमाम वो मामलात हैं जिसकी वजह से ये अनलाइकली होस्ट है। तवक्को नहीं की जा सकती कि कश्मीर में भी मेज़बानी की जा सकती थी G20 के सरबरा इजलास के सिलसिले में होने वाली मीटिंग्स की। फिर साथ ही वो कहती हैं कि परहैप्स द G20 विल चेंज ऑल ऑफ दैट, कि ये जो अब होने जा रहा है G20 की जो मीटिंग्स होने जा रही हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ों को तब्दील कर देगा। कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को, कश्मीर का जो स्टेटस है उसको, जो उसका दर्जा है उसको भी तब्दील कर देगा और कश्मीर की तारीख़ को भी तब्दील कर देगा। उसके बाद वो कहती हैं कि ये फर्स्ट मेजर समिट है जो कि हो रही है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, और कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ी समिट है। लेकिन आखिर इस वक्त का ही फ़ैसला क्यों किया गया, आखिर ये क्यों फ़ैसला किया इंडिया ने कि अब वो वक्त आ गया है कि कश्मीर में G20 सरबरा इजलास के सिलसिले में होने वाली मीटिंग्स की मेज़बानी की जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इससे अचीव क्या करना चाहती है, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ होपिंग टू अचीव थ्रू दीज मीटिंग्स। तो वो कहती हैं कि स्टार्ट में जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि एक्सपोजर दिया जाएगा। G20 ममालिक, उनके सरबराहान के साथ जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टाफ मौजूद होता है, जो दुनिया के पावरफुल तरीन लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं या लोग हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। 2019 के बाद वो कहती हैं कि बहुत बेहतरी आई है सिक्योरिटी सिचुएशन में और अब वो वक्त आ गया है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। नाउ इज़ द चांस टू कैपिटलाइज ऑन दैट। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि पूरी दुनिया को ये दिखाने का वक्त आ गया है कि कश्मीर हर चीज़ के लिए खुला है, खेलों के लिए, कारोबार के लिए और हत्ता के सफारतकारी के लिए भी, डिप्लोमेसी के लिए भी कश्मीर ओपन है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मकसद इसको अचीव इससे किया जा सकता है, इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि बहुत ज़्यादा सरमायाकारी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आएगी। जब G20 की समिट की तैयारी करनी होगी तो वो ये कहती हैं कि जाहिर है कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है, दुनिया के पावरफुल तरीन ऑफिशल्स ने यहाँ पर आना है, उनके साथ जर्नलिस्ट ने आना है, फोटोग्राफर्स ने आना है, ब्यूरोक्रेट्स ने आना है, जो उनका दीगर स्टाफ है उसने आना है। तो उनके लिए यहाँ पर हमें होटल्स बनाने होंगे, 5 स्टार होटल्स बनाएंगे, एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे। और ये सब कुछ जो है उन्होंने कहा कि कश्मीर में बनाना पड़ेगा, मौजूद नहीं है, इसको बिल्ड करना पड़ेगा और उनको बेहतरीन डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सहूलियात देनी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ तो हमें करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं बट लेट्स लीव दी फाइनेंसेस असाइड, कि छोड़ दें ये जो माली मामलात हैं, जो ये सब कुछ होगा, इसको रख दें एक साइड पे। द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस विल बी इवन बिगर, कि इसका जो सियासी असर होने जा रहा है इस इवेंट का, जो मुख्तलिफ इवेंट्स वहाँ पर कश्मीर में होंगे, ये बहुत बड़ा होने जा रहा है। कश्मीर इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, कि जो सबसे मरकज़ी तनाज़ा है कश्मीर है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मरकज़ी तनाज़े की हैसियत रखता है। इट हैज़ सीन प्रॉक्सी वॉर्स, यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स हुई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको वो कहते हैं कि यहाँ पर जनाब सरहद पार से दरअंदाजी होती रही, यहाँ पर दहशत गर्दी करवाई गई, हालांकि वहाँ पर एक लेजिटिमेट स्ट्रगल चल रही
रही है और वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया का जो अनजस्टिफाइड गैर मुनसिफाना जो जबर का रूल है, जो उनका कब्ज़ा है, उसको नहीं मानते। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं फिर आगे टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पर हुई और ये हमेशा से भारत की ख़ारजा पॉलिसी में एक हसास मौजू रहा है और ये तमाम के तमाम G20 ममालिक, इन ये मेंबर्स इससे बहुत अच्छे तरीके से आगाह हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि यही तो वो वजह है कि जिसकी वजह से इनको, इन तमाम ममालिक को कश्मीर में होस्ट करना, इनकी मेज़बानी कश्मीर में करना, इनको मकबूजा वादी में लेकर जाना, ये इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। एक ऐसा चांस है इंडिया के पास, अ चांस टू बस्ट पाकिस्तान प्रोपेगेंडा एंड नो डाउट देयर गवर्नमेंट विल क्रिटिसाइज देयर मूव, कि वो उन्होंने तो तनकीद करनी है, वो तनकीद इसके ऊपर करेंगे। ये क्वेश्चन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ़। फिर वो कहती हैं कि यही वजह है कि इंडिया की हुकूमत को बहुत एक्स्ट्रा हार्ड जो है वो एफ़र्ट्स करने होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी कि इस समिट को सक्सेसफुल बनाया जाए, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे होगा क्या कि जो मीडिया आएगा साथ में, उसकी स्क्रूटनी ज़्यादा होगी, कश्मीर के मामलात को देख रहा होगा, हालात को देख रहा होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा क्लोजली कश्मीर की सिचुएशन को मॉनिटर कर रही होगी। एक सक्सेसफुल मीटिंग अगर कामयाब हो जाती है, विल रेज कश्मीर्स पेडिग्री। नाउ दिस इज़ द वर्ड पेडिग्री दैट पलकी शर्मा उपाध्याय यूज्ड। यूजुअली जो पेडिग्री का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है जब आप जानवरों की नस्ल बताते हैं, जब आप ये बताते हैं कि आपका कुत्ता जो है वो किस पेडिग्री का है, वो क्या प्योर फॉर्म में है, उसकी जो नस्ल है वो प्योरिटी उसमें जो है वो बताने के लिए पेडिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने कहा कि जनाब कश्मीर की पेडिग्री इससे बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी, दुनिया इसको समझेगी कि ये बहुत अच्छा इलाका है। और फिर वो कहती हैं कि अगर कोई भी हिकअप्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, मसाइल आते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, लिहाजा तमाम तरह एफर्ट्स किए जाएँ। अब होता सूरत हाल कुछ यूँ है, आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 जो है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने कुछ इक़दाम उठाए थे। वो इक़दाम क्या थे? पहले तो ये डिसीजन इन प्रिंसिपल लेना था कि क्या आप कश्मीर वाले मामले के ऊपर इंडिया पर हमला कर सकते हैं। उसका जवाब था नहीं, पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन इस वक्त नहीं है कि आप हमला करके कश्मीर को हासिल करेंगे। ये उस वक्त की जो सियासी और अस्करी क़यादत है उसका मुतफ़िका राय थी कि ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है? आपने उनके हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया, तय किया कि अपना हाई कमिश्नर वहाँ पर नहीं लगाएंगे। फिर आपने ये तय किया कि उनका स्टाफ़ कम कर दिया जाएगा एम्बेसी में, जो उनका हाई कमीशन है, इसी तरह हमारा स्टाफ भी वहाँ पर कम हो गया। फिर आपने कहा कि हम उनके साथ तजारत जो है वो नहीं करेंगे, आपने तजारत बंद कर दी। फिर आपने कहा कि हम एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो बंद हो गई। फिर आपने ये कहा कि जनाब जिस वक्त तक 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को इंडिया वापस नहीं करता, उस वक्त तक पाकिस्तान कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं होगी इंडिया के साथ। ये बेसिकली इक़दाम थे। और फिर ये कहा कि हर मीटिंग में जितने भी वर्ल्ड फोरम्स हैं वहाँ पर कश्मीर के मामले को शद्दोमद के साथ उठाएंगे। ये सिलसिला चलता रहा और हुआ क्या कि जिस वक्त 25 फरवरी 2021 को लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपने सीज़ फायर मुआहदा कर लिया इंडिया के साथ, तो वो जो एक मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता था कि भाई ये यहाँ पर तो गोलाबारी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं, मार्टर गोले बरसाते हैं ये दोनों ममालिक, तो फिर अगर वो सूरत हाल चल रही होती तो फिर तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि G20 के जो सरबराह इजलास है उसके सिलसिले में मीटिंग्स का इनकाद मकबूजा वादी में हो सकता। लेकिन जब आपने कुछ सिग्नल्स पूरी दुनिया को ये देना शुरू किया कि ठीक है जनाब नॉर्मलाइज हो रहे हैं मामलात, उसके बाद जब शहबाज शरीफ और बिलावल आते हैं, शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी के ख़त के जवाब में ख़त लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि जब जो नरेंद्र मोदी है वो टेररिज्म का मामला उठाते हैं अपने ख़त में, जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ना टेररिज्म का तस्करा करते हैं, ना 5 अगस्त 2019 के इक़दाम का तस्करा करते हैं। कहते हैं कि हम मीनिंगफुल इंगेजमेंट चाहते हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड डायलॉग चाहते हैं इंडिया के साथ। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी मेंशन ज़रूर करते हैं कश्मीर का, इंडिया के दीगर मसाइल का, पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़ात का, लेकिन फिर वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में खड़े होकर तकरीर करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, मुआशी इन्हसार होना चाहिए पाकिस्तान का इंडिया
इंडिया पे, इंडिया का पाकिस्तान पे, ताकि हम एक्सट्रीम फैसले ना करें। तो बेसिकली पाकिस्तान ने ये जो एक बिल्कुल चूं चूं का मुरब्बा किस्म की पॉलिसी बनाई कि आपका कोई ऑफिशियल कहता है कि 5 अगस्त 2019 के इकदाम का रिवर्सल जो है वो अहम है, कोई कहता है कि नहीं है। जिस वक्त इंडिया फंसा हुआ होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाइना के साथ सींग फंसाकर उसको 50,000 फौजी वहाँ पर मेंटेन करने हैं, और इतने एक्लेमेटाइज्ड फौजी इंडिया के पास मौजूद नहीं है। उनका जो सबसे टफ टेरेन जो है वो सियाचिन ज़रूर है बुलंदी के ऊपर, लेकिन वो कितने सोल्जर्स हैं जिनकी ऐसी ट्रेनिंग हो। तो इंडिया फंसा हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल से उठाकर उसने फौजी भेजने थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर मुआहदा हो गया, इंडिया को ये आसानी और सहूलत मिली, उसने अपने फ़ौजी वहाँ से निकाले, चाइना को वहाँ पर कन्फ्रंट कर रहा है, यहाँ पर एक नॉर्मल भी इस्टेब्लिश हो गया, और दुनिया में ये तासुर गया ओवरऑल इस तमाम जो अप्स एंड डाउन्स हैं पाकिस्तान की, आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी और तसलसल का ना होना, उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया के पास ये हौसला मौजूद है। उसने G20 के जो इजलास हैं वहाँ पर उनको होस्ट करने का फ़ैसला किया है, और दुनिया के अगेन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 80% GDP, 70% ग्लोबल ट्रेड करने वाले ममालिक और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन का जो ममालिक हैं वो वहाँ पर जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके लिए अब ये नॉर्मल मामला है, ये तो तजारत भी करने लगे और इनके दरमियान कोई ऐसा कोई सख्त बातचीत और इस किस्म के जो है ना एक्सचेंजेस नहीं हो रहे। ये वो इशू है जिसके ऊपर लेट्स सी के जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, दफ्तर ख़ारजा है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, वो इस सारे मामले के ऊपर क्या करेंगे। लेट्स सी इन द कमिंग डेज़ के पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। आई विल कीप कवरिंग दैट। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।